और एक और बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में बारिश के बाद हालात बेहद खराब होते नजर आ रहे हैं। नैनीताल और उधम सिंह नगर के दौरे पर है सीएम धामी। राहत और बचाव कार्यों का करेंगे निरीक्षण। सीएम के दौरे से अधिकारियों की बढ़ी टेंशन। जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है पिछले 3 दिन से, इसके कारण हालात उत्तराखंड में काफी ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि नैनीताल, उधम सिंह नगर, इन 2 जिलों के दौरे पर है सीएम धामी। राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार सीएम की ओर से कोशिश की जा रही है कि किसी को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात उत्तराखंड के तमाम जिलों में पैदा होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हर समस्या का समाधान हो। वहीं सीएम के दौरे से अधिकारियों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद तत्पर होकर सभी जगह का सर्वेक्षण कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की टेंशन इसलिए भी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ देख रहे हैं हम कि जनता का पूरा ख्याल सीएम रख रहे हैं, ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को भी पूरे निर्देश दिए हैं कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर अधिकारी को फिलहाल सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से केदारधाम यात्रा के लिए तमाम श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि हजारों में वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं और ऐसे में व्यवस्था को बनाकर रखना अपने आप में काफी बड़ी चुनौती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड में 3 दिन से बारिश हो रही है, फिलहाल क्या हालात है वहां पर? देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो कुमाऊं का जो इलाका है वहाँ हल्की बारिश ऊंचाई वाले इलाकों में अभी भी होने की संभावना है। और जिस तरीके से गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में मौसम साफ है। खासतौर पे देहरादून की बात करें तो सुबह से धूप जो है वो खिली हुई है। और वहीं पहाड़ी जनपद जो है गढ़वाल के, वहाँ भी मौसम साफ है। दूसरी तरफ कुमाऊं में अभी हल्की बारिश की जो संभावना है, और ये कहीं ना कहीं 3 दिनों से जिस तरीके से बारिश का सिलसिला हमने देखा, और ये मंजर जो आपदा का उत्तराखंड के कुमाऊं के इलाकों में घटी, और ऐसे में अभी तक 46 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। 11 लोग लापता हैं, जिन्हें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी, बीआरओ और एनजीओ की कई तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, सेना लगी हुई है, खोजबीन जारी है। जो लोग घायल हैं उनको अस्पतालों तक पहुंचाया गया है। पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो धरातल स्तर पे इस समय मौजूद है। कुमाऊं के इलाकों में कली से डटे हुए हैं, और जिस तरीके से धरातली स्थल पे लगातार उनका निरीक्षण हो रहा है उन इलाकों में जहां आपदा सबसे ज्यादा आई है। अगर हम रामगढ़ की बात कर लें और नैनीताल की बात करें, रामनगर की बात कर रहे हैं, ये ऐसे इलाके हैं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से मुख्यमंत्री कल हल्द्वानी में ही रात में रुके थे, सुबह हेलीकॉप्टर उनका उड़ नहीं पा रहा था, तो वो जिस तरीके से स्थलीय मार्ग से ही विभिन्न जो आपदाग्रस्त इलाके हैं उनके लिए रवाना हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है कि जल्द से जल्द बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जिस तरह से मुख्यमंत्री की ओर से लगातार जायजा लिया जा रहा है, कल कुमाऊं मंडल का भी खुद मुख्यमंत्री ने जायजा लिया था, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी तरफ से सतर्कता दिखाते हुए वो भी सर्वे पर पहुंचेंगे जितने भी प्रभावित इलाके हैं उसको लेकर। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का आज शाम उत्तराखंड दौरा है। आज शाम पहुंचने के बाद वो आपदा को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। और कल का जो कार्यक्रम है वो हवाई सर्वेक्षण है उनकी तरफ से किया जाएगा उन इलाकों का जहां पे आपदा आई है। और ऐसे में जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से लगातार मदद मिल रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने केंद्र से हेलीकॉप्टर मांगे थे, और ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो आपदाग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, सरकार की तरफ से सभी जिलों के, जिन जिलों में आपदा आई है उन जिलों के लिए 10 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति है वो दे दी गई है। इस जिलाधिकारी अपने स्तर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपदा को लेके। और ऐसे में जिस तरीके से मुआवजे का भी ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया है, मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए देने का जो ऐलान है सरकार की तरफ से किया गया है। बहरहाल कोशिश ये है कि रामनगर और रामगढ़ के इलाकों में, नैनीताल जिले में, यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है उन जिलों में जो लोग अभी भी कहीं दूर दराज इलाकों में फंसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रिजॉर्ट में रुके थे और आसपास पानी भर गया था, ऐसे में वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वहां फंसे थे, फोन के माध्यम से उनसे संपर्क हो रहा था। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि कुमाऊं मंडल जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित है और अभी भी वहां पर संभावनाएं हैं कि बारिश होगी, ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर
ये संभावना जो है कुमाऊं मंडल के लिए कब तक के लिए जारी रहेगी और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की क्या जरूरत है? देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि आज से मौसम जो है वो साफ रहने वाला है। बारिश जो है अगले 10 दिन तक नहीं होगी, इस तरह की बात मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। और ऐसे में जिस तरीके से हमने देखा कि जो बारिश हुई 2 दिनों तक, खास तौर पे 17 और 18 तारीख का, उसी का प्रभाव अभी तक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मैदान जो नदियां हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, चाहे वो गंगा का हो या फिर कुमाऊं की नदियां हो, कोसी नदी हो या फिर गढ़वाल की अलकनंदा हो, सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और इसका सीधा प्रभाव जो है मैदानी इलाकों में दिखता हुआ इस दौरान नजर आ रहा है, क्योंकि अब मौसम साफ हो रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ा है और ये नदियां मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं। खासतौर पे उत्तर प्रदेश में इसका जो प्रभाव है बाढ़ के रूप में दिखने लगा है। और ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। नदी किनारे जो लोग हैं उनको हटने की जरूरत है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको लेकर सख्त है और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है और लोगों को दूर दराज इलाके तक पहुंचाने की इसकी आवश्यकता भी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।